हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं जॉब सी चैनल। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो विप्रो की तरफ से जॉब अपडेट आई है वहाँ तक कैसे पहुँचना है। आज हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने वाले हैं। तो आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर सिंपली विप्रो टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। इस वेब पेज पर आपको राइट हैंड के कॉर्नर पर टॉप पे थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ पर आपको करियर्स पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज लोड होगा। इस वेब पेज पर आपको टॉप पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें देखना है स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स पर। तो यहाँ पर आपको एलाइट नेशनल टैलेंट हंट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए वेब पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर हमको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है। हम जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें एक अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा। इस अप्लाई नाउ के बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें एक सुपर सेट का वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें रजिस्टर नाउ पे जाना है। रजिस्टर नाउ पे जाने के बाद हम एक नए वेब पेज पर पहुँचेंगे। इस वेब पेज पर हमें अभी ये पेज लोड हो रहा है, तो हम यहाँ पर फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें हमको ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर हम सुपर सेट पर पहले से रजिस्टर्ड है तो हमें कैसे लॉगिन करना है। आज हम आज मान लीजिए कि हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इस केस में क्या करेंगे। तो चलिए मैं अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल लिया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा प्लीज़ क्लिक ऑन रजिस्टर एंड अप्लाई। तो मुझे यहाँ पर एक रजिस्टर एंड अप्लाई का बटन दिख रहा है जो मुझे प्रीवियस वीडियो में नहीं दिख रहा था। तो मुझे सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है। तो चलिए मैं इसे फिल करते चलता हूँ। तो मेरा फर्स्ट नेम मैं डालता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट नेम डालूँगा। तो जो जो मिडिल नेम होता है वो ऑप्शनल होता है, इसे हम छोड़ सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड पर या आपके मार्कशीट पर मिडिल नेम भी है तो आप डाल सकते हैं। तो मैं अपना जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1999 जून 2। और यहाँ पर मेरा जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं अपने कॉलेज का नाम डालूँगा। तो मैंने अपने कॉलेज का नाम डाल लिया है। यहाँ पर मुझे मेरा कॉलेज पहले नंबर पर ही मिल गया है। अगर आपके केस में आपको आपका कॉलेज नहीं मिलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटर कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं अपने कॉलेज के नाम को, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं अगर अपने कॉलेज का रोल नंबर डालता हूँ तो मैं यहाँ पर देखिए जैसे अपना ओरिजिनल रोल डालूँगा रोल नंबर। जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर डाला तो ये मुझे बता दिया कि आप दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्योंकि मैं आपको ये बस सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लॉगिन कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी रोल नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैं कुछ भी मैंने रोल नंबर डाल दिया अपना। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने प्राइमरी ईमेल एड्रेस पूछा है। तो मैं अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ फिर से। और मुझे इसे पर्सनल ईमेल एड्रेस, आपका जो प्राइमरी और पर्सनल अलग अलग हो सकता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप जो ईमेल यूज़ करते हैं आप वही दें, नहीं तो आपका कोई मेल छूट जाएगा। या तो हमारा पर्सनल और ये सेम होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इस पर भी क्लिक कर सकता, मैंने इस ऑप्शन को देखा नहीं। फिर मैंने अपना रोल नंबर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मेरा मोबाइल नंबर मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, पर यहाँ पर अभी नहीं डाल पाऊँगा, शायद ये वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। तो वो नंबर मैं डालूँगा अभी।
तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड रिटाइप करने के लिए बोल रहा है, तो अपना पासवर्ड मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है कि पासवर्ड डज नॉट मैच। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। इस पासवर्ड को आप कहीं पे अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ इस बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको आई एम नॉट अ रोबोट करना है, फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हमने किया 7 नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे पूछा है कि प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स। तो ठीक है, आई एम अ न्यू यूज़र, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है अगर आप नए हैं तो। ओबियसली आप नए हैं तभी आप यहाँ पर पहुँचेंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा हमारे मोबाइल पर, जिस पर ये ईमेल एड्रेस हमारा चल रहा होगा, तो वो हमें यहाँ पर डालना है। तो ये हो गया मेरा वेरीफाई OTP। तो मुझे यहाँ पर ग्रीन दिखा दिया, मतलब वेरीफाइड बता दिया। तो अब चलता हूँ आगे की तरफ। तो अभी मैं अपना परमानेंट एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे इंडिया, पिन कोड। तो ये डाल दिया मैंने। अपना स्टेट डाल देता हूँ MP। ठीक है, अभी मैं इसे कुछ भी करके कर लेता हूँ अपना। और सिटी, एड्रेस लाइन, फ़िलहाल मैं जो मैं है मैं अपना कुछ भी मतलब सिंपली एज इट इज़ कर रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ पे सिंपल चीज़, आपको आपका स्टेट, आपको यहाँ पर आपका कंट्री डालना है जो कि इंडिया होगी ओबियसली। आपका पिन कोड डालना है, आपका स्टेट डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपका सिटी डालना है, आपका एड्रेस लाइन डालना है। मैंने अभी कैजुअली से फिल कर दिया है, बस आपको समझाने के पर्पज़ के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको करेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर अगर आपका करेंट एड्रेस अलग है परमानेंट एड्रेस से, तो ही आप इसे प्लस करके फिल कीजिएगा। नहीं तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका रेज्यूमे अटैच करना रहेगा। तो आप यहाँ पर पहले अपना रेज्यूमे का नाम दे दीजिए। जैसे आपका नाम है राहुल, तो आप डाल दीजिएगा राहुल शर्मा रेज्यूमे। आपका नाम अगर शिवम सिंह है तो आप डाल सकते हैं शिवम सिंह रेज्यूमे। उसके बाद आपको अपलोड फाइल पे जाना है। यहाँ पर आपका जो जो भी आपका फाइल होगा, वर्ड फाइल या फिर कुछ भी, तो सिंपली मैं अभी कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि आपका, हाँ यहाँ पर बताया गया कि अपलोड PDF, आपको PDF ही अपलोड करना है। तो आपका जो रेज्यूमे होगा अगर वो वर्ड में होगा तो आप पहले उसे कन्वर्ट कीजिए PDF में, फिर आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर सिंपली यहाँ पर अपलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे। आई एम करेंटली परस्यूइंग एन एजुकेशन एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड माई डिग्री, आई हैव कम्प्लीटेड माई एजुकेशन। तो अगर आप 2021 बैच के पास आउट है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप 2022 के पास आउट होने वाले हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं 2022 वालों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि 2021 वालों के को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पर प्रोग्राम पूछा है, तो मान लीजिए मेरा प्रोग्राम है BTech। तो मैं सिंपली सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मुझे अभी नहीं मिल रहा, तो देखते हैं आगे। BTech, तो ये एकदम नीचे जाना पड़ेगा। तो मुझे ये यहाँ पर BTech दिख रहा है। तो आपको BTech पे क्लिक करना है सिंपल, आपको और कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे थे यहाँ पर। फिर आपकी जो भी ब्रांच है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो मुझे मिल गया यहाँ पर। अगर तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जो मेरी बैच है वो मैं करूँगा। तो मान लीजिए कि मैं अभी पास आउट होने वाला हूँ, तो मेरी बैच रहेगी
2022, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद कोर्स की स्टार्ट डेट, तो आप अगर 2022 में पास आउट होने वाले तो आपने 2018 के अगस्त में चालू किया होगा। ये इतना मैटर नहीं करता है, तो आप यहाँ पर सिंपली जाके यहाँ पर 2018 पे जाएंगे। 2018 आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद आप सिंपली मतलब जो कॉलेज होते हैं वो अगस्त में चालू होते हैं, तो आपको अगस्त पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका कोर्स का एंड डेट होगा, तो आपका कोर्स लगभग अगस्त के समथिंग में एंड हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर भी अगस्त में क्लिक करना है। अगर आपको ज़्यादा प्रिसाइसली से भरना होगा तो आप अपने कॉलेज में अपने टीचर से बात कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वहाँ पर आपने जो प्रीवियस पेज भरा था तो वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आपका 8th सेमेस्टर दिखाएगा। अगर आप लेटरल एंट्री है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज डालना है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 80 डाल देता हूँ। उसके बाद बैकलॉग है कि नहीं है, तो अगर इन केस नहीं है बैकलॉग तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप अब नए नए पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको प्रीवियस एजुकेशन, जैसे कि प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट योर 10th 12th, तो यहाँ पर आपको क्लास 12th पे जाना है। और आपके स्कूल का नाम, तो मान लीजिए मैं अभी सिंपली कैजुअली कुछ भी डाल देता हूँ अपने स्कूल का नाम। और फिर मुझे यहाँ पर बोर्ड बोर्ड देखना है, तो अगर आप जो भी स्टेट बोर्ड है आपकी, तो मैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड कर देता हूँ। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आप अपना स्टेट बोर्ड करिए। उसके बाद एजुकेशन फुल टाइम होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आपका स्कोर डालना है, तो मैं यहाँ पर भी 80 डाल देता हूँ। और जो स्कोर टाइप है, अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में आया था तो आपको सीजीपीए में डालना है, अगर परसेंटेज में आया था तो परसेंटेज डालना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी ब्रांच डालनी है जो साइंस होगी। उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन है पर खुद ही बता रहा है कि आपने 17 से 18 में ईयर 2017 से 2018 में आपने ये क्लियर किया है। फिर आपको यहाँ पर क्लास 10th की डिटेल्स भरनी रहेगी, तो यहाँ पर भी मैं कैजुअली कुछ भी नाम डाल देता हूँ, आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा अच्छे से। और फिर यहाँ पर हमें फिर से बोर्ड डालना है, तो फिर से मैंने सीबीएसई कर दिया है। एजुकेशन फुल टाइम है और मैंने स्कोर डाल दिया अपना 6.4। तो यहाँ पर मैं सीजीपीए में था मेरा, तो मैंने यहाँ पर सीजीपीए कर दिया है। दोनों 10th और 12th में सीजीपीए और परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट परसेंटेज मिलेगा, तो आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज किसे काउंट करना है, जैसे कि आपका जो रिज़ल्ट होगा 10th का, तो आपके पीछे उस पर मल्टीप्लिकेशन बाय कुछ दिया होगा। तो मेरे इसमें मल्टीप्लिकेशन बाय 9.5 दिया हुआ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कुछ 60.8 हो जाता है इक्विवेलेंट परसेंटेज। फिर मैं मुझे यहाँ पर ड्यूरेशन खुद ही ऑटो जनरेटेड हो गया कि मैंने 15 से 16 में 10th की थी। फिर मुझे यहाँ पर अगर आपने कुछ और भी अदर एजुकेशन करके रखी तो वो क्लिक करके फिल करना है, नहीं तो आप सिंपली 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ छूट गया शायद, तो यहाँ पर जो टोटल सीजीपीए रहता है वो 10 रहता है, कि आपको 10 में से 6.4 आए थे। फिर आपको यहाँ पर 7 नेक्स्ट क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बताएगा कि इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने तो कोई सी इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस नहीं की है, बाकी अगर आपने किया हो तो आप यहाँ पर जाके ऐड कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर बोलेगा कि आपको फ़ोटो लगाना है, तो आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पिक्चर्स पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने लैपटॉप पर कुछ डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ पर से मैं मान लीजिए कोई सी भी जो फ़ोटो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं कैजुअली कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। तो ये फ़ोटो आ गई जैसे एलोन मस्क की, तो ये फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी है। यहाँ पर आप अपनी वही फ़ोटो अपलोड कीजिएगा जो सबसे अच्छी हो, क्योंकि वही आपको मतलब आपके प्रोफाइल में सब जगह वही रिफ्लेक्ट होगी। तो आप एक अच्छी फ़ोटो डालिएगा, सेल्फी मत डालिएगा। आप जाके एक स्टूडियो पे फ़ोटो अच्छी खिंचवा के वाइट बैकग्राउंड के साथ में डालिएगा, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ में। फिर आपको सिंपली 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आखिरी पेज खुलेगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि प्लीज़ एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन अंडर द प्रीवियस सेक्शन इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। प्लीज़ मेंशन योर प्रीफर्ड लोकेशन। चूज़ फ्रॉम ड्रॉप डाउन वन
तो आपको प्रीफर्ड लोकेशन क्या होगी, मतलब जहाँ पर आप जाना चाहेंगे। तो मेरे पास में पुणे पड़ता है, आप कहीं भी डाल सकते हैं जहाँ पे आपकी इच्छा होगी। तो आपको यहाँ पर 3 बार डालना है वो। तो यहाँ पर 2 केसेस होता है। आप तो अगर आपको वहीं पर जाना है तो आप तीनों जगह पर इसी को डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तीनों जगह में क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर डाल दिया कि पुणे। पुणे मुझे पहली प्रेफरेंस, सेकंड में भी हुई, थर्ड में भी हुई। लगभग जो आईटी कंपनीज होती है वहाँ पर, जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आपको लोकेशन मिल जाती है। या तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले में पुणे डाल दिया, सेकंड में चेन्नई डाल दिया, थर्ड में मैंने भुवनेश्वर डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि डू यू हैव लैपटॉप और डेस्कटॉप टू वर्क अंटिल यू गेट योर विप्रो एसेट। तो यहाँ पर आपको, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको स्किल पूछी गई है। तो आप, अगर आपने इंटर्नशिप ये सब की होगी तो आपको कुछ स्किल्स होगी, तो आपको यहाँ पर पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू में ढूंढना है। अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली किसी भी एक चीज़ के साथ जा सकते हैं। जैसे कि मुझे पाइथन आती है और मैंने ये सब अभी आती नहीं है, फुल स्टैक ये सब, तो मैं अभी इसको पाइथन से ही फिल कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये डालता हूँ और कभी मुझे आगे चल के इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कि आपकी स्किल प्रेफरेंस ये थी, आपने ऐसा क्यों क्यों चूज़ किया, तो यहाँ पर मुझे दिक्कत हो सकती। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑनेस्टली जो मुझे आता है वही भरूँगा। फिर मुझे सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे डिस्क्लेमर होगा, तो इसे मैं पढ़ूंगा नहीं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर मुझे यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और मुझे यहाँ पर एग्री एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट होंगे। इस पेज पर आप देखेंगे कि अभी ये लोड हो रहा है, देखते हैं क्या आता है इसमें। आप जैसे ही इसे करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक, जिस जो ईमेल एड्रेस आप डालता है उस पर एक मेल आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड करके एक मेल आ जाएगा आपको। और फिर आपके स्क्रीन पर खुल गया है कि राहुल यू अप्लाइड सक्सेसफुली, नो एड डिटेल्स फॉर योर टू योर प्रोफाइल। फिर मुझे यहाँ पर, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल जाके देखूँ तो देख सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया गो टू माई प्रोफाइल। तो ये मेरी प्रोफाइल खुल गई है। यहाँ पर मैं अपना रेज्यूमे जनरेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने जो डिटेल्स भरी है उसके हिसाब से मेरा एक रेज्यूमे भरा के आ जाएगा, ऑटो जनरेटेड रेज्यूमे आ जाएगा मेरा। फिर तो ये थी आज की प्रोसेस कि हमें कैसे अप्लाई करना है। और फिर सिंपली आप यहाँ पर जाकर लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं, कंपटीशन भी ऐड कर सकते हैं, आपका कोई वर्कशॉप हुआ वो भी ऐड कर सकते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस भी ऐड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है। आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि आप यहाँ पर क्या कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छे से फिल करना है। फिर आपका जब पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कैसे करना है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस जॉब से रिलेटेड चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप और आपके फ्रेंड्स 2020 या 2021 या 2022 बैच के पास आउट है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।